हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कच्चे पपीते का पराठा, रॉ पपाया पराठा। पंजाबी रसोई बिना पराठे के इनकम्प्लीट है, बट हमारे घर में आपको ये नज़ारा जल्दी नहीं दिखेगा क्योंकि हम पराठे बहुत कम खाते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि पंजाबीज़ आर फेमस फॉर पराठाज, तो आप लोग पराठा बहुत अच्छा बनाते हो और पराठा काफ़ी खाते हो आप लोग। तो यस, लोग खाते हैं बट हम नहीं खाते हैं ज़्यादा। हम शायद मंथ में एक बार खाते हैं। एंड पराठा विदाउट घी इज़ अगेन इनकम्प्लीट। तो अगर आप पराठा बना रहे हो, ट्राई कर रहे हो घर पे, तो घी में ही बनाना। उसका एक्चुअल फ्लेवर और एक्चुअल टेस्ट घी में ही आएगा। Raw papaya is a nutritional powerhouse. It offers a unique flavor and numerous health benefits. It helps in digestion, it will help you in the weight loss journey. It is low in calorie and it is also packed with lot of antioxidant. कच्चा पपीता आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक। तो कच्चा पपीता आप लेके आओ मार्केट से, उसको छील लो, अच्छी तरीके से वॉश कर लो और उसको ग्रेट कर लेना। इसमें अब हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ताकि इससे पराठे का जो टेस्ट है ना वो इन्हांस हो जाए। तो ग्रेट करके रखा था मैंने और इसमें मैं थोड़ी ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। छोटे छोटे टुकड़े में प्याज काट के रखे हुए थे मैंने डब्बे में, तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़े इसमें हम मसाले डालेंगे, मसाला पाउडर थोड़ा सा, हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर। थोड़े मैंने धनिया पत्ते भी काट के रखे हुए थे, कोरिएंडर लीव्स, उसको धो के मैं उसका पानी निकाल रही थी, नहीं तो ये मटेरियल बहुत वाटरी हो जाएगा और फिर आपके पराठे सही नहीं बनेंगे। So you need to make sure that the water content should be almost zero in any ingredient you are putting for this. एक मीडियम रॉ पपाया पराठा में लगभग 137 कैलोरीज होता है। तो आप अगर 2 पराठे खा रहे हो या 3 पराठे खा रहे हो, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। हावेवर अगर आप बाकी मील्स में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कैलोरीज़ की, तो आपका डे इज़ बैलेंस्ड, योर डाइट इज़ बैलेंस्ड। सो हमने वही प्लान किया हुआ है कि लंच और डिनर बहुत लाइट करेंगे। जैसे लंच में मैंने प्लान किया हुआ है ऑलरेडी, फ्रूट्स, थोड़े बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड 2 वाइट एग्स। तो फ्रेंड्स, वंस इन अ वाइल तो आप पराठा खा ही सकते हो, प्रोवाइडेड यू बैलेंस योर रेस्ट ऑफ द मील्स फॉर द डे। और पपीते का पराठा इज़ मच हेल्दियर दैन आलू पराठा और एनी अदर हेवी पराठा फॉर दैट मैटर। तो ये सभी मसाले मैंने ऐड कर लिए। इसमें धनिया पाउडर ऐड किया, थोड़ा गरम मसाला ऐड किया, रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया, थोड़े प्याज ऐड किए और धनिया पत्ता ऐड करूँगी, बस। और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है। तो मूली के पराठे बनाऊँगी तो उसमें अजवाइन डालती हूँ क्योंकि मूली थोड़ा गैस करती है, बट पपाया इज़ एनीवे वेरी लाइट टू डाइजेस्ट। तो ये धनिया पत्ता जो पानी जिसका निकल चुका है ऑलमोस्ट, अब इसको मैं इसमें ऐड करूँगी और विल गिव अ क्विक मिक्स। पपीते का ये मटेरियल रेडी है अब स्टफिंग के लिए। हाँ, इसमें मैंने अभी तक नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक डालूँगी तो ये थोड़ा पानी छोड़ेगा एंड देन दिस मटेरियल विल बिकम लिटिल वाटरी काइंड एंड आपके पराठे सही नहीं बनेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई, एक्चुअली जब मैंने ग्रेट किया था पपीता को, उसके बाद उसको ग्रेट करने के बाद हम हाथ में लेके उसका पानी निकालेंगे, जितना हो सके उसको दबा दबा के उसका पानी निकालेंगे, नहीं तो वो बहुत वाटरी होगा। और नमक डालने के बाद और भी पानी छोड़ेगा ये, क्योंकि पपीते में पानी होता है तो वो पानी रिलीज़ करता है जब हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। वो वीडियो मैं ले नहीं पाई, बट मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप उसमें बिना नमक के ही जितना उसको ऐसे ही दबा के, हाथ से ज़ोर से दबा के मुट्ठी में लेके
आप उसका पानी निकालो। तो अब मैं इसमें ऐड की हूँ नमक। तो आटा गूंद के रखा था मैंने ऑलरेडी। अब मैं जो आपको दिखाऊंगी तरीका, वो 2 प्रोसेस है इसको रोल करने का, स्टफ़ करने का। तो आप दोनों प्रोसेस देखो, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो फॉलो करो। तो ये अभी जो मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ वो सिंगल लोई में बना रही हूँ मैं। तो एक छोटा सा लोई लेंगे और उसमें अब हम ये स्टफ़िंग भरेंगे। और ये स्टफ़िंग में जब मैं स्टफ़ करने वाली हूँ उसके 2 मिनट पहले ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो आप पूरे मटेरियल में नहीं करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप पानी वो रिलीज़ करेगा और आप उसको फिर फ्रिज में रखोगे अगले दिन के लिए, तो वो फिर बेकार हो जाएगा। तो आप रादर कीप इट लाइक दैट। जब आपको बनाना हो उस समय में आप उसमें सॉल्ट ऐड करो। तो इस तरह से मैंने उसमें स्टफ़िंग भरी है और उसको चारों तरफ से हम क्लोज़ करेंगे और हल्का प्रेस करेंगे। ये जब हम रोल करते हैं इसको तो बहुत लाइट हाथों से करना है, इस पर प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि ये स्टफ़िंग भरने के बाद कभी कभी क्या होता है पराठे फटने लगते हैं। तो आपको स्टफ़िंग की क्वांटिटी भी अकॉर्डिंगली देखनी है, ताकि कभी भी आप ओवरफिल नहीं करना स्टफ़िंग। और आपको मोटा रखना पराठा, आप थोड़ा मोटा बेल लो। अगर आपको थोड़े पतले बनाने हैं तो थोड़े पतले बना लो। तो ये मैं थोड़ा एक्चुअली पतला ही बना रही हूँ, तभी ये थोड़े बड़े हुए हैं। तो आप अपने चॉइस के अनुसार उसको रोल कर सकते हो। मोटा चाहिए तो मोटा छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने होटल में देखा होगा तो थोड़े मोटे ही होते हैं पराठे। तो एक तरफ मैं तवा भी गरम कर रही थी, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको घी में ही बनाना है, तो मैंने पहले ये तवे को थोड़ा ग्रीस कर लिया घी के साथ और इसमें ये पराठे को डाल दिया। जनरली आपको अगर बहुत रिच पराठा खाना है तो आप दोनों तरफ से घी लगा सकते हो, बट मैंने एक ही तरफ घी लगाया है। और इसका आटा जो है वो सिर्फ गेहूं का आप लेना, और सिर्फ पानी और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करो और कुछ भी मत डालो। आटा लगाने के टाइम आप उसमें तेल मत डालो, नमक मत डालो, कुछ भी मत डालो, सिर्फ आटा और पानी। और नॉर्मल आटा तैयार करो, टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला भी नहीं होना चाहिए। सो जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह से। तो आप देखना जब पराठा एक तरफ से सेक जाएगा, उसमें थोड़े थोड़े बबल्स दिखेंगे, थोड़ा हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आएगा, तो तब आप पराठे को टर्न करना दूसरी तरफ। और फिर दूसरी तरफ भी जब वो थोड़ा पक जाए, जैसा आप देख सकते हो इस वीडियो में, तब आप उसमें घी लगाओ। अगर आपको दोनों तरफ से लगाना है आप दोनों तरफ से लगा लो, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं। तो घी लगा के उसको अब हम हल्के हाथों से ऐसे घुमाएंगे ताकि वो हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इस पराठे को अलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो जब उसमें लालपन आ जाए, वो अच्छे से फ्राई हो गया है, तो समझो कि आपका पराठा रेडी है। अगर आपको दोनों तरफ घी लगाना है तो दोनों तरफ भी आप लगा सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सो इनफैक्ट दोनों तरफ घी लगा के आप बनाओगे तो आपके पराठे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इसको आप घी में ही बनाना, कभी भी आप इसको तेल में नहीं बनाओ। और ये पराठा अब रेडी टू सर्व है। इसको एक्चुअली दही के साथ खाते हैं और अचार के साथ। तो ये था एक तरीके का प्रोसेस। अब मैं आपको दूसरा प्रोसेस भी दिखाऊंगी, तो जो आपको सही लगे आप उस तरीके से बना लो। तो इसमें छोटे छोटे 2 पेड़े लिए हैं मैंने, छोटे छोटे 2 लोई लिए। उसमें उस प्रोसेस में मैंने एक ही लोई ली थी, इसमें 2। तो आइडियली जो जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उसके हिसाब से, तो आइडियली पूरी के साइज़ का लोई लेंगे। और इसको जब आप रोल करोगे तो ज़्यादा फैला के रोल नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा ही रोल करो। दोनों को आप रोल कर लो। तो इस तरह से एक रोल बना के आप सेपरेट करके रख दो और आप दूसरे रोल पे लग जाओ। तो दूसरा भी मैंने रोल कर लिया है, बेल लिया है। और आइडियली इट शुड बी द सेम साइज़, बट मेरा एक थोड़ा बड़ा और एक छोटा हो गया, बट डजेंट मैटर। तो अभी इसको जब स्टफ़िंग को हम अच्छे से चारों तरफ फैलाएंगे, देखो इस तरह से हर तरफ फैलना है। इनफैक्ट पुराने वाले जो सिंगल लोई में मैंने बनाए थे उसमें भी आपकी स्टफ़िंग पूरे पराठे के अंदर दिखेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर में स्टफ़िंग दिखेगी, और इसमें भी आपको स्टफ़िंग जो है चारों तरफ दिखेगी पराठे में।
तो दूसरा जो रोल किया हुआ पीस है वो इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया है और एक दूसरे के साथ चिपका दिया है साइड से. यू नीड टू प्रेस एंड आइडियली यू शुड प्रेस इक्वल डायरेक्शन. सभी तरफ से आप प्रेस कर दो इस तरह से. तो अब इसमें मैं सूखा पाउडर लगाऊंगी आटे का और इसको भी हल्के हाथों से हम रोल करेंगे. एक्चुअली इस तरह के स्टफिंग पराठे जब हम बनाते हैं ना तो ये बेलन जो है ना ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है एंड इट लुक्स रियली डर्टी. बट कोई बात नहीं. तो देखो आप फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पराठे को रेडी किया और इसका भी थिकनेस जो है बहुत मोटा नहीं है, बहुत पतला नहीं है. इट्स राइट फॉर द पराठा. बट अगर आप रेस्टोरेंट में लेते हो तो थोड़ा आपको मोटा मिलेगा. तो कैमरा मैंने घुमा दिया है तवे की तरफ. अब हम तवे में ही इस पराठे को डालेंगे जस्ट टू चेक द हीट ऑन तवा बिकॉज इट शुड बी हॉट, अदरवाइज़ ना वो सही नहीं बनेगा पराठा. तो इस पर मैंने ये वाले पराठे को डाल दिया और फ्राई करने का तरीका सेम है जैसा मैंने पहले वाला पराठा बनाया था. सेम प्रोसेस. थोड़ा थोड़ा जब उस पर बबल्स आने लगे तो अब हम उसको पलट देंगे. So you can see the light brown color on the other side of paratha. So that's the time when you need to turn it. तो अब ये दूसरी तरफ से भी ऑलमोस्ट सिक गया है तो इसको वापस हम टर्न करेंगे और उस तरफ उसमें घी लगाएंगे. एक्चुअली तवे पे थोड़ा ड्राई पाउडर आटे का गिर गया था ज़्यादा, तो वही मैं क्लीन कर रही हूँ और अब मैं इसमें घी लगा रही हूँ सेम एज आई डिड इन द प्रीवियस पराठा. तो आपको दोनों तरफ घी लगाना है, दोनों तरफ लगाओ. एक तरफ लगाना है तो एक तरफ लगाओ. तो हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे हम घुमाएंगे धीरे धीरे. तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आप लोगों को ये रेसिपी? I hope you are able to follow how exactly this paratha is made, and the similar process we follow for all the other kinds of paratha. It's just that the आपको स्टफिंग में क्या डालना है that matters. तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि मूली के पराठे या इस तरह के जो हम पराठे बनाते हैं उसको हम आटे में मिक्स करके फिर बनाते हैं. That's not the right way actually. Stuffed paratha is always prepared in this manner. So बस गरम गरम पराठा रेडी है मेरे हस्बैंड के पेट में जाने के लिए. ये देखो मैंने प्लेट में निकाला और इसके ऊपर एक बटर का लेयर लगाया. एक्चुअली बटर आप ऊपर से लगाओ, अमूल बटर, तो इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है. और एक्चुअली हम लोग पहले बटर घर में बनाया करते थे, लेकिन अब कोई खाता नहीं है पराठा तो बटर बना के क्या करना. तो जो भी मलाई जमा होती है फ्रिज में उसका हम घी बना लेते हैं. तो इस तरह से मैंने पराठे के ऊपर चारों तरफ अमूल बटर लगाया और अब इसका आनंद उठाया जाएगा. तो इसके साथ दही चीनी खाते हैं लोग कॉम्बिनेशन में, थोड़ा अचार लेते हैं. काफ़ी लोग प्लेन दही लेते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ दही विथ लिटिल सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर. तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लग रही है ये रेसिपी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एन्जॉय दिस यमी पराठा. डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ वाज इट. ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.